हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बहुत से छात्र हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं और वह पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और इस एग्ज़ाम में कितना कंपटीशन रहता है, क्या सेफ स्कोर रहता है, सबको देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है यह आपका 30 मई को आ जाएगा और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 9 जून को होगा। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ, बहुत कम समय है। तो सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कितना है। तो यूपी बीएड जो आपका 2023 में हुआ था उसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वह आपके थे 4,22,000 फॉर्म भरे गए थे। इस बार देखिए 2024 है, 2024 में जो टोटल आपके फॉर्म भरे गए हैं वह 2,21,492 फॉर्म है। लगभग देखेंगे आधा ही फॉर्म भरे गए हैं। तो इस बार कंपटीशन देखेंगे बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है और इसमें देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं टोटल जो सीट है बीएड में वह आपकी है 2,53,000 है। तो जो छात्र यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में बीएड प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं वह आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं उनके लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है यहाँ पर देख सकते हैं। 10,000 देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें हैं। पिछली बार देखेंगे जो एडमिशन छात्र लिए थे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज को मिला करके लगभग 1,50,000 छात्र थे जो एडमिशन लिए। इस बार भी देखेंगे लगभग 1,50,000 छात्र ही होंगे जो एडमिशन इस बार भी लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 1,50,000 छात्रों में लगभग 1 लाख ऐसे छात्र हैं जो आपका यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर लेंगे। तो इसमें देखिए जो कंपटीशन आपका सरकारी कॉलेज के लिए रहने वाला है वह लगभग 50,000 ही स्टूडेंट का रहने वाला है। तो कंपटीशन आपका इस बार 2024 में बहुत ज़्यादा कम है। 10,000 आपकी सीट है, लगभग 50,000 छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो आराम से यहाँ पर आप सीट को निकाल सकते हैं, सीट को क्लियर कर सकते हैं। अपने ज़िले में आप सरकारी कॉलेज इस बार पा सकते हैं। कंपटीशन बहुत कम है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें आप जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। जीके होता है, हिंदी होता है, रीजनिंग होता है और आपका यहाँ पे सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है और हिंदी के यहाँ आप इंग्लिश भी ले सकते हैं। टोटल आप जानते हैं कि 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो इसमें देखेंगे जो आपका जीके है सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ना है क्योंकि जितने भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा जो समय मिलता है बीएड में मिलता है और आपको सबसे ज़्यादा जो इजी प्रश्न मिलते हैं वह बीएड के ही एग्ज़ाम में मिलते हैं। इससे इजी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते और इतना समय किसी भी एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है। और जीके में देखेंगे जैसे देखिए जीके में आपको पढ़ना क्या है, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, सबके 3-3 प्रश्न आते हैं। इसके बाद देखिए आपको पढ़ लेना है स्टैटिक जीके पढ़ लेना है और यहाँ पर देखिए साइंस पढ़ लेना है, कंप्यूटर पढ़ लेना है और थोड़ा बहुत यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ लेंगे। उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं और इन सब के लिए बिल्कुल प्रॉपर बुक है। यहाँ पर देखेंगे लूसेंट की बुक आती है। लूसेंट की बुक से आप पूरा जीके कवर कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उसमें भी आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ लीजिएगा, वही सब आपके एग्ज़ाम में आएंगे। पूरा देखेंगे सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा जीके में। इसके बाद देखेंगे हिंदी है। हिंदी तो आपकी बहुत ज़्यादा बीएड की इजी आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसमें देखेंगे ज़्यादातर आपके संधि से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय और बहुत इजी इजी टॉपिक होते हैं। तो आप हिंदी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे रीजनिंग है। रीजनिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा इजी होती है। 2 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, हिंदी और रीजनिंग पे अच्छा फोकस कर लीजिए, आराम से आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे क्योंकि हिंदी आपकी इजी आएगी, सब कुछ पढ़ा हुआ आएगा तो आप कर सकते हैं। रीजनिंग भी आपकी बिल्कुल इजी आएगी, समय इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं। तो रीजनिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आर्ट वाला पार्ट है। तो आर्ट वाले के लिए आप यहाँ पे कोई भी मार्केट से प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उससे थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए देखिए प्रॉपर आपका यहाँ पे प्लानिंग क्या होना चाहिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे जीके है। जीके में आप यहाँ पर देखेंगे 30 से 35 प्रश्न तक कर सकते हैं। 30 से 35 प्रश्न आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद देखिए जैसे हिंदी हो गया, हिंदी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, हिंदी पर ज़्यादा फोकस कीजिए कि जिससे आपके 40 से 45 प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट सही हो सकें। इसी तरीके से आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में भी पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आता है, समय ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पे 40 से 45 प्रश्न आप कर लेंगे। इसी तरीके से आर्ट है। मान लीजिए आर्ट में आपको नहीं भी आ रहा है तब भी 20 से 25 प्रश्न तो आप सही कर ही सकते हैं। टोटल अगर आप यहाँ पे काउंट कर देंगे तो लगभग आपका यहाँ पर देखेंगे 130 से लेकर के आपके यहाँ पे 150 प्रश्न तक सही हो सकते हैं।
अगर आपके 130 प्रश्न सही हो जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लगभग आपके 260 नंबर तक आ जाएंगे। अगर आपके 150 प्रश्न सही होते हैं तो लगभग 300 आपके नंबर बनेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके 130 प्रश्न सही हो रहे हैं तो लगभग 260 नंबर बन रहे हैं, और अगर 150 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो 300 नंबर बन रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग में कुछ नंबर कट रहे हैं, मान लीजिए 260 से नेगेटिव मार्किंग में कट पीट करके आपके 245 तक भी आ रहे हैं, और 300 की जगह मान लीजिए यहाँ पे आपके 280 तक भी आ रहे हैं, तब भी आपको सरकारी कॉलेज ही मिलेंगे। पिछली बार देखिए जो आपका पेपर हुआ था आपका 2023 था, 2023 में जो कटाव गई थी वह आपकी लगभग 240 नंबर पर गई थी। इसके बाद देखेंगे इसी तरीके से 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2022 में कटाव बहुत कम गई थी, तो यहाँ पे 210 ही गई थी। और यहाँ पर देखेंगे जो पेपर का, यह देखिए जो कटाव होती है यह डिपेंड करती है आपके पेपर के लेवल पे। 2024 में जो कटाव रहने वाली है, 2024 में देखेंगे फॉर्म कम पड़े हुए हैं तो पेपर का लेवल ईजी होगा, कटाव भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। लगभग जो आपकी कटाव रहेगी यह आपकी 230 से लेकर के 240 के अंदर ही रहेगी, इससे कम ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, किसी हाल में नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर कि क्या करना है, आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे अच्छा, जो आपका टारगेट है कि लगभग आपको टारगेट करना है कि 250 से लेकर के 260 प्लस नंबर ही आएँ, और अगर इतने आ जाते हैं आसानी से आपके ज़िले में कॉलेज मिल जाएंगे सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बहुत से छात्र हैं जो फाइनल ईयर में हैं, तो सबसे पहले आपको फाइनल ईयर पर भी फोकस करते रहना है। इसके बाद देखिए दूसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है कैसे बीएड के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो यूपी बीएड के लिए सबसे पहला आपका है यहाँ पे जीके हिंदी के लिए आप लुसेंट की बुक को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है, कम समय है, बुक को आप फास्ट वे में पढ़िए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट है, आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कम से कम 10 से 12 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उसको आप क्लियर कर लीजिए। लगभग एग्जाम में देखेंगे इन्हीं से प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिए तीसरा आपका यहाँ पे पॉइंट है, आप अपना नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है, आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप यहाँ पे किसी प्रैक्टिस सेट से दे सकते हैं, या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या किसी भी चैनल से जो आपके डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम तक करना है। सिर्फ इतना 4 पॉइंट को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आराम से इस बार आप सरकारी कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, अपने ज़िले में मिल जाएगा, काफ़ी कम फीस में आप बीएड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं 2011 से लेकर के 2023 तक का 13 साल का अगर आप पेपर चाहते हैं, आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, और इसमें आपके सभी सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, जीके, रीजनिंग और सब्जेक्ट वाला भी पार्ट होगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, और सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आप 20 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, यह देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है यह डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं तो बीएड में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जीके में प्रॉब्लम है, जीके में बहुत कुछ आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, जानते हैं कि स्टैटिक जीके में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 प्रश्न स्टैटिक जीके के होते हैं। स्टैटिक जीके में कुछ टॉपिक होते हैं जैसे आपके भारत के प्रमुख मंदिर और प्रमुख संगठन मुख्यालय हो गया। इसके बाद देखेंगे जैसे आपका इंपॉर्टेंट में होता है भारत के प्रमुख पुरस्कार, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न फिक्स होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पूछ दिया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके नेशनल पार्क हैं, ऐसे बहुत टॉपिक हैं। जैसे यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख क्रांति है, लोक नृत्य है, पुस्तक लेखक हो गया, यह सब टॉपिक आते हैं। स्टैटिक जीके के आते हैं, तो यह देख सकते हैं स्टैटिक जीके की ई बुक है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, और सिर्फ आपको 15 रुपये का पेमेंट कर देना होगा। और यह जो स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जितना दिया गया सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए, आप आराम से जीके के पार्ट में देखेंगे 20 से 25 प्रश्न बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही है, जो स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको 15 रुपये में का पेमेंट करके आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इसको आप 20 रुपये का पेमेंट करके इसको बाई कर सकते हैं। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर लीजिए। मिलते फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।